हेलो गाइस। इस वीडियो में हम साइन थाइज में शॉट कैसे एक सिंपल शॉट कैसे ट्रैक किया जाता है वो हम देखेंगे आज। तो साइन थाइज मैंने ओपन किया हुआ है। तो पहले फुटेज को हम इंपोर्ट करते हैं। फुटेज को इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। तो मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है अपना शॉट। तो आप जो भी जहाँ भी आपने अपना शॉट रखा हुआ है वहाँ से आप इंपोर्ट कर लें। तो शॉट सिलेक्ट करके हम उसको ओपन करेंगे। तो ये शॉट MP4 में है, तो इसमें मेटा डाटा है, इसलिए साइन थाइज ने डिटेक्ट कर लिया कि ये जो है इसका जो फ्रेम रेट है उसने खुद खुद ही सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन अब जब आप PNG सीक्वेंस इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको मैन्युअल खुद से ही जो फ्रेम रेट है वो सिलेक्ट करना होगा। या फिर अगर आप AXR इंपोर्ट करेंगे MP4 या मूवी फाइल इंपोर्ट करेंगे तो वो खुद से ही जो है साइन थाइज डिटेक्ट कर लेता है कि ये कौन सा इसमें फ्रेम रेट कौन सा है। तो यहाँ पे हम यहाँ से सिंपली ओके भी कर सकते हैं, तो हमारा शॉट जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मज़ीद जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि सेंसर साइज़, मतलब फिल्म बैक जो आपके कैमरे का जो सेंसर है उसका साइज़ यहाँ पे मैन्युअली आप यहाँ पे इसको जो है लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैंने शॉट को इंपोर्ट कर लिया, ओके करेंगे यहाँ से। शॉट इंपोर्ट करने के बाद साइन थाइज क्या करता है कि उस शॉट को रैम में लोड करता है, रैम में, ठीक है, कैश बनाता है उसके लिए। तो थोड़ा वेट करते हैं ताकि ये रैम में जो शॉट है उसको मुकम्मल इंपोर्ट कर दे। तो यहाँ से देखेंगे हम टास्क मैनेजर पे, तो ये देखें ये हमारा जो है मेमोरी, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे ये कैश बनाएगा शॉट का, ठीक है। तो वेट करते हैं। तो ये हमारा जो शॉट है वो रैम में लोड हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। ये हम इसको रियल टाइम प्ले कर सकते हैं। तो साइन थाइज से मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। यहाँ ऊपर ये समरी पैनल है, यहाँ पे हम ऑटो ट्रैकिंग करते हैं। ऑटो ट्रैक, अगर कोई भी सिंपल शॉट है तो उसको ऑटो ट्रैक कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे शॉट होते हैं जिसको हम मैनुअल जो है उनको ट्रैक करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें ये वाला टैब, इस वाले टैब में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम मैनुअल सुपरवाइज ट्रैक करते हैं। कोई भी मैनुअल ट्रैक जो ट्रैक करते हैं हम उसको सुपरवाइज ट्रैक कहते हैं। तो ये समरी पैनल पे यहाँ पे ऑटो ट्रैकिंग, उसके बाद है रूटो। कोई भी अगर आपको आपके शॉट के अंदर, फुटेज के अंदर कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसका रूटो निकाल के उसको हम जो है साइन थाइज को बताते हैं कि भाई ये चीज़ जो ये मूव कर रही है इसको ट्रैक मत करो। तो उसके लिए ये रूटो वगैरह, रूटो मास्किंग फीचर्स, ये भी ऑटो ट्रैकिंग का ही एक यहाँ पे तरीका है, लेकिन एडवांस है ये ऑटो ट्रैकिंग के लिए। तो इसको आगे देखेंगे कुछ। और ये है, ये अभी मैंने आपको बताया सुपरवाइज ट्रैकिंग के लिए ये पैनल। और फिर यहाँ पे प्लानर ट्रैकिंग, 2.5D ट्रैकिंग जिसे कहा जाता है, प्लानर ट्रैकिंग। और उसके बाद है जियो स्ट्रैकर, मतलब जियो स्ट्रैकर जैसे कि वो कौन सा कीन टूल है, जैसे ब्लेंडर में या फिर न्यूक में एक प्लगइन आता है कीन टूल। मतलब आप सिंपली कोई भी ज्योमेट्री रख के किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसको ट्रैक करते हैं, तो ये उसके लिए साइन थाइज पे मतलब अगर आप साइन थाइज इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन जो भी ये प्लगइन श्लगइन है वो उसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है ग्राफ एडिटर। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे जिस ट्रैकर पे जो भी मसले मसाइल होते हैं उनको यहाँ पे हम फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद है लेंस। लेंस टैब में हम अपने फुटेज में जो भी डिस्टॉर्शन होता है वो निकालते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व, जब हम सुपरवाइज वगैरह ट्रैक करते हैं तो उसको सॉल्व करना पड़ता है, फाइनल 3D सॉल्व निकालना पड़ता है, उसके लिए सॉल्व पैनल है ये। और उससे आगे हम देखेंगे तो यहाँ में फेजेस, यहाँ असल में ये थोड़ा एडवांस है, ये भी आगे चल के अगर वैसे इसकी ज़रूरत ख़ास पड़ती तो नहीं है, लेकिन इसको भी कवर करेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट पे हम अपने जो XYZ
जो है हम अपने सीन को अपने शॉट के अकॉर्डिंग अलाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है 3D। 3D पैनल पे हम जो फाइनल सॉल्व निकालते हैं उसको चेक करने के लिए कि हमारा जो सॉल्व निकाला है हमने वो सही है या फिर नहीं, उसमें कोई मसाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पे 3D कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं और जो है हम उसको प्ले करके देखते हैं कि उसमें कोई वो स्लाइड तो नहीं हो रहा, मतलब या फिर कैमरा में जो हमारा कैमरा शेक तो नहीं कर रहा। ऐसी चीज़ें यहाँ से हम 3D पैनल पे चेक कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास जो है वो है लाइट्स। लाइट पैनल में हम जो हमारे सीन में आर्टिफिशियल जो लाइटें लगी होती हैं या फिर सनलाइट जो हमारे सीन में नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन वो सीन में होता है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम यहाँ जो है लाइट्स पे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ताकि जो 3D आर्टिस्ट है वो उसको बेसिकली बताते हैं कि भाई आपने अपना जो सनलाइट है वो इस जगह पे प्लेस करना है। अब चलते हैं समरी पैनल पे, क्योंकि ये शॉट जो है हमारा वो सिंपल शॉट है, इसको हम ऑटो ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, साइंथाइज जब ऑटो ट्रैक करता है तो उसके पीछे साइंथाइज कौन से काम को अंजाम दे रहा होता है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। पहली, साइंथाइज ब्लिप्स फीचर्स ऐड करता है पूरे शॉट में, पूरे सीक्वेंस में ब्लिप्स ऐड करके, फिर जो साइंथाइज को लगता है कि जो ब्लिप्स ज़्यादा फ्रेम में अवेलेबल है उन पे वो 2D ट्रैकर प्लेस करता है। 2D ट्रैकर प्लेस करके फिर लास्ट में जो है वो उनको सॉल्व करता है, सॉल्व करके 3D जो मूवमेंट है कैमरा का हमें वो निकाल के देता है। तो चलें इसको प्रेस करते हैं ऑटो बटन को, देखते हैं। अभी देखें कंप्यूटिंग ब्लिप्स लगाया, उसके बाद 2D ट्रैकिंग लगाया और लास्ट में साइंथाइज ने क्या किया, उसको सॉल्व कर दिया, हमें फाइनल जो ट्रैकिंग है वो निकाल के दे दिया। तो यहाँ से हम आएंगे ये ऊपर लेआउट में, यहाँ से हम कैमरा व्यू पे जा सकते हैं। यहाँ पे तो ये हमारा कैमरा व्यू है और क्वाड पे आएंगे तो देखिए ये कैमरा व्यू हमारा, और ये टॉप व्यू, लेफ़्ट व्यू और फ्रंट व्यू। मिडिल माउस को जो होल्ड करेंगे तो हम इसको पेन कर सकते हैं, और मिडिल माउस को स्क्रॉल करेंगे तो हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी ऐसे ही जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो साइंथाइज ने फाइनल सॉल्व हमें निकाल के दिया, और उसके बाद कुछ ट्रैकर साइंथाइज ने सिलेक्ट कर लिया और वो हमें बता रहा है कि ये जो ट्रैकर हैं उनमें बहुत ज़्यादा मसला है, उनको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ से हम लेआउट पे जाके कैमरा व्यू पे आ जाते हैं। तो ये देखें, ये जो ट्रैकर्स हैं साइंथाइज ने सिलेक्ट किए, इन पे बहुत ज़्यादा एरर है, इसलिए सॉल्व के बाद इसको ये ज़्यादा मूव कर रहे हैं। ये जो ये देखो ये कैरेक्टर है वो मूव कर रहा है, तो साइंथाइज ने उनको हाई एरर ट्रैकर जो है दिखा रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा एरर है, तो इनको हम डिलीट कर देंगे। जितने भी ट्रैकर साइंथाइज ने सिलेक्ट कर लिए तो डिलीट प्रेस करेंगे तो हमारा जो ट्रैकर थे वो जिसमें ज़्यादा मसला था वो डिलीट हो गए हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, हमारे पास साइंथाइज में पर्सपेक्टिव व्यू भी है, मतलब 3D व्यू। ये कैमरा व्यू है, यहाँ पे हमें 3D जो पॉइंट्स हैं वो दिखते हैं और 2D जो है ट्रैकर्स वो भी दिखते हैं, लेकिन हमें 3D व्यू नहीं दिख रहा यहाँ पे। 3D व्यू पे हमें जाना पड़ता है यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू पे। पर्सपेक्टिव व्यू पे जाएंगे तो हमारा ये 3D व्यू है एक किस्म का। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने कैमरा को देख सकते हैं कि कैसे मूव कर रहा है, ये है हमारा कैमरा। ठीक है, और इस कैमरा के यहाँ से अभी हम देख सकते हैं इस कैमरा के एंगल से, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे लॉक पे प्रेस करेंगे या फिर शॉर्टकट जो है हमारा कीबोर्ड पे L प्रेस करेंगे तो हम कैमरा व्यू पे आ जाएंगे, 3D कैमरा व्यू पे, पर्सपेक्टिव पे। ठीक है, ये हमारा यहाँ से जो है हमारा शॉट ट्रैक किया हुआ हमें नज़र आ गया। तो अभी भी कुछ हम इसको और भी हमारे वैसे तो सॉल्व बहुत सही निकला है साइंथाइज ने,
0.4 है, सही है, लेकिन हम इसको और भी मज़ीद जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी अगर ट्रैकर में कोई मसला है वो कैसे देख सकते हैं। तो पहले यहाँ से आते हैं कैमरा व्यू पे। कैमरा व्यू पे आके यहाँ से जो है हम डिस्प्ले पे आके हम रडार पे क्लिक करेंगे। यहाँ से रडार को हमारे जो ट्रैकर हैं उसका जो है रडार यहाँ से शो नज़र आ जाएगा। तो अभी हम देखेंगे। अच्छा, ये रडार वैसे करता क्या है, ये जो सर्कल है, ये सब जो जितने भी हमारे पास यहाँ ट्रैकर हैं उन सब पे ये सर्कल आ जाता है, और ये सर्कल जितना बड़ा हो जाएगा उसका मतलब ये है कि वो उस जो ट्रैकर है उसमें उतना ज़्यादा एरर है। तो ये देखें, ये हमारे पास ये जो ट्रैकर है इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा सर्कल जो है यहाँ पे आ गया। तो हमें साइंटिस्ट ये बता रहा है कि इसमें ज़्यादा एरर है। तो देखें, तो इसमें ज़्यादा एरर इसलिए है क्योंकि ये एक शायद कोई बंदा है वहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसलिए इसमें एरर है। तो इस ट्रैकर को हम डिलीट करेंगे। ये डिलीट कर दिया मैंने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दोबारा से रिफ़ाइन करेंगे अपने जो है ट्रैकर को। तो यहाँ से आके रिफ़ाइन पे जाएंगे। अब इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो एरर वैल्यू है वो कम हो जाएगा। जितना मतलब आप रिड्यूस कर सकते हैं एरर वैल्यू को उतना आप करें, बेहतर रहेगा उसके लिए। अच्छा, और दूसरी बात, अगर आपके पास 1080p फुटेज है तो उसमें जो मैक्सिमम एरर होना चाहिए वो 0.5 होना चाहिए, और अगर आपके पास 4K शॉट है तो उसमें मैक्सिमम 1 एरर होना चाहिए, 1.0। ठीक है, तो ये 1080p शॉट है, तो जो है ये एरर वैल्यू सही है। बहरहाल हम इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये ट्रैकर जो था जिसमें बहुत ज़्यादा एरर था वो डिलीट कर दिया मैंने। अब गो रिफ़ाइन यहाँ पे सिलेक्ट करके गो पे प्रेस करेंगे तो हमारा और भी जो है ट्रैकर यहाँ पे इम्प्रूव हो गया। देखें 0.3 हो गया। ओके, ये देखिए। अभी हम अपने शॉट को जो है चेक करने के लिए यहाँ पे 3D पे आएंगे, 3D व्यू पे, और हम यहाँ से 3D ऑब्जेक्ट मतलब एक यहाँ पे अर्थ लिंक के नाम से कैरेक्टर है वो प्लेस करेंगे हम अपने शॉट पे। देखिए ये हमने यहाँ पे अपने शॉट पे ऐड कर दिया। तो शॉर्टकट मैंने प्रेस किया है F3 से आप पर्सपेक्टिव व्यू पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से लेआउट से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहरहाल। ठीक है, कीबोर्ड पे स्पेस को प्रेस करेंगे तो वीडियो आपका प्ले होगा। ठीक है, शॉट में जो 3D हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा उसको देखने के लिए हम थोड़ा जूम करेंगे। सॉरी, लॉक पे क्लिक करके फिर जूम यहाँ से। ओके, 3D व्यू है तो यहाँ से जूम होगा। ओके, और पेन करने के लिए आप मिडिल माउस को प्रेस करके पेन कर सकते हो, और जूम करने के लिए जूम को यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो 3D ऑब्जेक्ट है वो शिफ्ट नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल ग्राउंड पे है। ठीक है, ओके भाई, सही हो गया। तो हमने ये जो सॉल्व निकाला है वो सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये था हमारा आज का जो पहला वीडियो इस पे साइंथाइज पे। तो और भी कुछ वीडियोस आएंगे, कुछ डिफ़िकल्ट शॉट में लेके आऊँगा जिस पे हम मैनुअल ट्रैक कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग भी साइंथाइज में हम करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और यार, अगर आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।